होता है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे बनाएंगे, उसकी मेकिंग कैसे होगी। मेकिंग के दो तरीके होते हैं जो आप केमिकल साइंस में पढ़ते हैं या जब भी आपको पढ़ाया जाता है। आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ जो बताते हैं प्रिपरेशन, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन बताते हैं। किसी भी केमिकल कंपाउंड का या किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन भी होता है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी होता है। जब आप स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम लैबोरेटरी मेथड कहते हैं, और जब हम लार्ज स्केल में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग मेथड कहते हैं। तो चाहे हेलोएल्केन हो या कोई भी केमिकल कंपाउंड जो आप पढ़ रहे होते हैं, उनका दो तरीके से हम फॉर्मेशन करते हैं, एक तो लार्ज स्केल फॉर्मेशन और एक स्मॉल स्केल पे फॉर्मेशन। स्मॉल स्केल फॉर्मेशन हम बेसिकली तब करते हैं जब हमें लैब में कुछ करके देखना हो कि भाई ये कंपाउंड बनेगा कैसे, और जब ऑलरेडी कोई सेट प्लेटफॉर्म बन जाता है कि नहीं इस तरह की हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा, तो हम उसके लिए कहाँ चले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। तो लार्ज स्केल जो प्रोसेसेस होती हैं दे आर द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है ना, और कुछ होती हैं जो स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करते हैं। तो हम सबसे पहले जो बनाने के मेथड्स में है कि हम हेलोएल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, वो प्रिपरेशन मेथड्स कहलाते हैं। और सबसे सिंपल जो मेथड है हेलोएल्केन्स को बनाने का, दैट इज फ्रॉम एल्केन। इससे बनाएंगे हम, सबसे आसान तरीका है कि एल्केन्स को बनाया कैसे जाएगा। ये वही मेथड है जो 11th में आप हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ के आए हैं। हाइड्रोकार्बन में जो पढ़ाया आपने वो क्या, कि अगर आप किसी भी एल्केन की रिएक्शन हैलोजेंस के साथ कराते हैं, हैलोजेंस में खास तौर से जैसे क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सिंपल जो रिप्लेसमेंट रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो रिएक्शन कंप्लीट होती है, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, उनकी जगह पर क्लोरीन जुड़ने लग जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन कहते हैं। तो फ्रॉम एल्केन्स बाय हैलोजिनेशन आप इससे जो है क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हेलो एल्केन, सॉरी, या एल्केन हैलाइड या हेलो एल्केन। चलिए कैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एल्केन में हमने मान लीजिए कंसीडर किया किसको, मीथेन को। मीथेन का रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के साथ में कराते हैं तो एक हाइड्रोजन इस मीथेन का एक क्लोरीन के साथ मिलके बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl में निकलेंगे, और लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। एक्चुअली हमने लाइट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया, तो 1 मैथिल ग्रुप, क्यों मैथिल ग्रुप, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो रिमेनिंग जो ग्रुप बचता है दैट इज व्हाट, CH3, एंड CH3 इज कॉल्ड द मैथिल ग्रुप। मैथिल ग्रुप इसके एक क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इट फॉर्म CH3Cl, दिस इज कॉल्ड मैथिल क्लोराइड। क्या फॉर्म किया इसने, मैथिल क्लोराइड। तो दिस रिएक्शन ऑफ द मीथेन विद द क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्या कहते हैं इसको, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अब अगर ये ब्रोमीन के साथ कराते तो ब्रोमिनेशन कहलाता है, आयोडीन के साथ कराते तो आयोडीनेशन कहलाता है। तो हम होलसम इसको हम क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन के साथ रिएक्शन है तो हैलोजिनेशन। अब रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, क्लोरीन के साथ, इसलिए क्या कहलाएगी, क्लोरीनेशन कहलाएगी। तो मीथेन का हम क्या कराया, क्लोरीनेशन। दिस रिएक्शन विल नॉट स्टॉप हियर, यहाँ पे ये रिएक्शन रुकती नहीं है, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी कि यही रिएक्शन फर्दर होगी फिर क्लोरीन के साथ में लाइट की प्रेजेंस में, और एक क्लोरीन इसके लिए हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बाई प्रोडक्ट अलग कर देगा, और फिर से क्लोरीन इसके साथ में जुड़ेगा और क्या बनाएगा, ये CH2Cl, 2 क्लोरीन जुड़ गए। आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बदल के भी लिख सकते हैं कि कार्बन के साथ ये 2 क्लोरीन लग गए और 2 हाइड्रोजन इसके जैसे। तो क्या कहेंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। क्या कहलाता है ये, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। नाउ 2 हाइड्रोजन आर स्टिल लेफ्ट टू बी डिस्प्लेस्ड, 2 हाइड्रोजन और डिस्प्लेसमेंट के लिए हैं। तो आप ये रिएक्शन फिर से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, 1 क्लोरीन विद 1 हाइड्रोजन एटम, HCl इन फॉर्म ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज रिप्लेस्ड आउट। अब दूसरा जो क्लोरीन बचा वो इस वैलेंसी के साथ में यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, ये Cl, C, ये Cl, एक हाइड्रोजन बचा है, ये Cl, 3 क्लोरीन लगे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या कहते हैं इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं, ठीक है। क्या बना, ये ट्राइक्लोरोमीथेन बना। अब एक हाइड्रोजन, और एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि ट्राइक्लोरोमीथेन जो है दिस इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। क्या कहलाता है ये क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। एंड क्लोरोफॉर्म एज यू ऑल नो कि क्या है, इट इज बेसिकली यूज्ड एज एन एनेस्थीसिया, जिसके रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब सर्जरीज की जाती थी पहले, तो सर्जरीज के टाइम पे इसका यूज करते थे जिससे लोगों के नंबनेस क्रिएट की जा सके और सर्जरी आसानी से हो सके, मतलब पेन ना हो किसी को और सर्जरी भी कर दी जाए। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो
पेन किलर की तरह काम करते हैं कि अगर पेन हो रहा है तो उस जगह को नम कर देते हैं, बिल्कुल शून्य कर देते हैं, ऐसे कह दीजिए। तो ऐसे ही हम ड्रग्स को क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म वाज इसे अर्लियर यूज्ड एज एनेस्थीसिया। तो ये क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब इसी ट्राइक्लोरोमीथेन का फर्दर रिएक्शन अगर एक बार और कराएं क्लोरीन के साथ में लाइट की प्रेजेंस में, फिर HCl बाहर होगा और एक क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को लेकर अलग हो गया, दूसरा क्लोरीन इसके साथ जुड़ा और क्या बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहलाएगा ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के एटम सारे के सारे रिप्लेस नहीं हो जाते। आप मीथेन के साथ रिएक्शन कराइए, चाहे फिर ईथेन के साथ में रिएक्शन कराइए, इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। आप उसको एक बार में भी दिखा सकते हैं कि मीथेन को 4 क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ में ले लीजिए, 4 HCl बाहर कर दीजिए, सीधे प्रोडक्ट ये बनाते हैं। बट इट इज अ चेन रिएक्शन, ये एक चेन के फॉर्म में रिएक्शन होती है, इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको इस तरह से दिखाइए। तो होगा क्या इस तरह की रिएक्शन में, मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा, आप सोचें कि हम मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं और केवल कार्बन टेट्राक्लोराइड बने, ऐसा नहीं होगा। इट विल फॉर्म द मिक्सचर। मिक्सचर किस बात का, द मिक्सचर विल हैव मीथेन, इट विल हैव methyl क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑल टुगेदर। तो अब एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर या एक ही एपरेटस के अंदर ये चारों प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या करेंगे हम इनको, कैसे अलग करेंगे, पर्पस तो ये होता है कि हमें एक रिएक्शन कराया, एक प्रोडक्ट मिल गया, तो अब इनको अलग कैसे किया जाएगा। अलग करने के लिए आप जो इस्तेमाल करेंगे दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। समझ गए, क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, 11 में बताते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट हम उन कंपाउंड्स को अलग अलग वेपराइज करके अलग कर देंगे, ठीक है नहीं। इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो वेपर फॉर्मेशन के इनका डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा और जैसे ही इनकी वेपराइजेशन होगी उस वेपर को हम कंडेंस कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या, मीथेन से। अब रिएक्शन कोई जरूरी नहीं कि यही हो, आप मान लीजिए ईथेन के साथ भी करा सकते हैं। तो अगर रिएक्शन ईथेन के साथ है लाइक C2H6, तो आप सीधे सीधे 6 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराइए। तो क्या बनेगा, C2Cl6 + 6HCl। आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, Cl, एक कार्बन, ये फिर कार्बन, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। क्या कहेंगे हम इसको, हेक्साक्लोरोईथेन। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड हेक्साक्लोरोईथेन कहलाते हैं। अब बीच में जो प्रोडक्ट बने होंगे निश्चित रूप से बने होंगे, क्या बने होंगे, क्लोरोईथेन बना होगा, डाइक्लोरोईथेन बना होगा, ट्राइक्लोरोईथेन बना होगा, टेट्राक्लोरो, पेंटाक्लोरो एंड देन फाइनली हेक्साक्लोरोईथेन। तो यू कैन शो इट इन द वन स्टेप एंड यू कैन शो इन द मल्टीपल स्टेप्स लाइक दैट। इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की जो प्रोसेस है ये अपने आप में एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। देखिए, जब हम किसी भी रिएक्शन के होने के तरीके को समझते हैं मोस्ट हाइपोथेटिकल वे, इस तरीके से एक सबसे अच्छा जो हाइपोथेटिकल वे होता है उस तरीके से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई ये क्राइम सीन है। क्या है ये क्राइम सीन है। मान लीजिए इस कमरे में कोई मर्डर हुआ है। क्या हुआ है, इस कमरे में कोई मर्डर हुआ है और मर्डर करने वाले लोग यहाँ से भाग गए। एंड वन स्मार्ट पर्सन एज एन ऑफिसर कम्स इनटू दिस रूम और सडनली जब वो इस रूम की कंडीशंस को देखेगा तो वो सारे सीन को समझ जाएगा कि मर्डरर इस तरह से आया होगा, उसने इस तरह से स्टैबिंग की होगी, ये जो जिसका मर्डर हुआ है जो वो इस तरह से डला है, विक्टिम ये पड़ा हुआ है। तो सारी पिक्चर जो है उसके सामने आ जाएगी। उसके सामने मर्डर हुआ नहीं है बट उसने सीन को देख के क्या है सारा कुछ समझ लिया। सिमिलरली जब कोई केमिकल साइंस में रिएक्शन आपको बताई जाती है तो आपको बिल्कुल उसी फॉरेंसिक के एक्सपर्ट की तरह चीज़ों को समझना पड़ता है, उसी तरह से चीज़ों को इमेजिन करना पड़ता है। जब आप उसको इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये रिएक्शन हो कैसे रही होगी। जैसे मान लीजिए मीथेन की रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ में कराई, तो ठीक है मीथेन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन हुई और ये बन गया। आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। एक पढ़ने का तरीका ये कि जस्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल इज कमिंग और मीथेन वहां से आ रहा है, दोनों की आपस में कॉलिजन हुआ, टक्कर हुई, टक्कर के बाद ये प्रोडक्ट बना, बाई प्रोडक्ट ये निकल के जा रहा है। तो एवरीथिंग शुड कम इनटू द इमेजिनेशन। जब केमिकल रिएक्शन में बनने वाले कंपाउंड या केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो आपको इमेजिनेशन में घूमने लगते हैं तो केमिकल रिएक्शन बिकम ईजी।
वो आपके लिए आसान हो जाती हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो आपको ये लगता है कि ठीक है जैसा सर ने बताया हम वैसे ही उसको कर लेंगे, तो वैसा नहीं। रिएक्शन बहुत कुछ है, बस वो बहुत कुछ हद तक निर्भर करती है तुम्हारे सोचने के तरीके पर। तो हम उस फाइनेस्ट मेथड को, जिससे हम रिएक्शन के होने के तरीके को समझते हैं, उस तरीके को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। ये क्या है, ये 3 स्टेप की प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इट्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। ऐसी रिएक्शन में जिस तरह से ये ग्रुप रिप्लेस होते हैं, इस तरह की रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। नाम याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज व्हाट द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो क्लोरीनेशन ऑफ द मीथेन स्टार्ट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। पहला स्टेप जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इसको हम क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन कहेंगे आप। व्हाट डू वी कॉल इट चेन इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या है, चेन इनिशिएशन का स्टेप। क्या होगा इसमें, चेन इनिशिएशन होगा। व्हाट इज द चेन इनिशिएशन? चेन इनिशिएशन इज द स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये वो स्टेप है जिसमें फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब सवाल ये आता है कि ये फ्री रेडिकल क्या है। फ्री रेडिकल इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। फ्री रेडिकल एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है जिसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलेटिक बॉन्ड फिजन होता है और साझेदारी के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा या एटम के द्वारा ले लिया जाता है। कैसे? जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय 2 एटम्स ऑफ द क्लोरीन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। When the reaction takes place in presence of sunlight, this electron is taken by this chlorine atom and this electron is taken by this chlorine atom. So electrons are equally divided. इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इक्वली डिवाइड हो गए। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से इक्वली डिवाइड हो जाते हैं तो इसको कहते हैं होमोलेटिक। अगर ये इक्वल डिवीजन ना हो के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम ले लेता तो क्या होता, ये हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन कहलाता। फिर क्या बनते, आयन बनते। क्या बन जाते, आयन। एक आयन ऐसा होता है जिस पे चार्ज पॉजिटिव होता है और एक आयन ऐसा होता है जिस पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो ना इस पे चार्ज पॉजिटिव है ना इस पे चार्ज नेगेटिव है, बस उन्होंने केवल क्या किया है कि अपने जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन थे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए और क्या बने, 2 क्लोरीन के ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बने जिसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो पहले स्टेप में क्या फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल हो गया। सेकेंड स्टेप ऑफ दिस क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज what, chain elongation. Second step is what, chain elongation. दूसरे स्टेप में क्या होगा, chain elongation की प्रोसेस होगी। What happens in the chain elongation? In chain elongation process, consumption of the free radical takes place. क्या होगा इसमें, ये फ्री रेडिकल कंज्यूम होगा। क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल का कंजम्पशन हो रहा है ना। अब फ्री रेडिकल जब कंजम्पशन होगा तो कैसे होगा, देखिए मीथेन को हमने कैसे लिखा, CH3 सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से लिख लेते हैं। अंडरस्टैंड, कैसे लिखा हमने। क्या होगा, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल में से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा। किस पे, मीथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बना है वो भी 2 इलेक्ट्रॉनों के इस्तेमाल से बना है। तो इसमें भी होमोलेटिक बॉन्ड फिजन होगा लाइक दिस। एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ में मिलके क्या करेगा, HCl के फॉर्म में अलग हो गया और क्या बना देगा, ये मैथिल फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया, मैथिल फ्री रेडिकल। याद रखिए, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को अनस्टेबल करता है। क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। और जैसे ही वो अनस्टेबल कर देगा तो वही काम वो भी करने लगेगा। जो काम यहाँ क्लोरीन फ्री रेडिकल कर रहा है इसको अनस्टेबल करने का, वही काम ये मैथिल फ्री रेडिकल करेगा क्लोरीन को अनस्टेबल करने का। तो क्या होगा, अगले स्टेप में क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल लाइक दिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट की प्रेजेंस में फिर से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये मॉलिक्यूल इस तरह से टूटेगा लाइक दिस। इन 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल में से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ मिलेगा और क्या फॉर्म करेगा, CH3Cl। क्या बनाएगा, CH3Cl। और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ये बचा रहेगा। क्या बन गया, क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हुआ। क्या फॉर्मेशन हुआ, क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हुआ। और रिएक्शन के बाद क्या बन गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल ये बच गया। ठीक है ना, ये बचा हुआ क्लोरीन फ्री रेडिकल
इसको अनस्टेबल करेगा। जब इसको अनस्टेबल करेगा तो अगले स्टेप में क्या है, यही यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा और एक HCl अलग और क्या बना CH2Cl, ये फ्री रेडिकल बन गया। बात समझ में आ गई? क्या बना? क्लोरोमेथाइल फ्री रेडिकल फिर से बन गया। अब ये बना हुआ क्लोरीन फ्री रेडिकल अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से रिएक्शन होगी किसके साथ, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ में, क्योंकि ये इसको अनस्टेबल करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये मॉलिक्यूल फिर होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन करेंगे, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ मिलेगा और क्या बनाएगा ये, इट फॉर्म्स CH2Cl2 प्लस एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ये फिर बना। ठीक है, क्या बन गया ये, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। क्या फॉर्म हुआ, डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन। अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन बना, इसका ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इसको फिर अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल करके एक HCl ये अलग होंगे। गॉट इट? और क्या बना एट लास्ट, इट फॉर्म्स CHCl2 फ्री रेडिकल। क्या फॉर्म हुआ, CHCl2 फ्री रेडिकल। इस CHCl2 फ्री रेडिकल का काम ये है कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल को फिर अनस्टेबल करे लाइक दिस, इस तरह से, और यहाँ होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और क्या देगा ये, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इससे रिएक्शन कर जाएगा और क्या दिया इसने CHCl3 प्लस क्लोरीन एक फ्री रेडिकल फिर बचे। हर बार एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बचता रहेगा, है ना। एक हाइड्रोजन ये फिर इसको जो है लेके कंज्यूम करके -HCl में अलग होगा और क्या दिया CCl3 ये फ्री रेडिकल। ये CCl3 फ्री रेडिकल इससे क्लोरीन को फिर इसने ब्रेक किया, इस तरह से होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ और क्या बना ये, इट फॉर्म्स CCl4 प्लस एक क्लोरीन फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो बनेगा उसके बनने के साथ भी लास्ट में एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ये फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस नहीं हो जाते। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन का हैलोजन का किसकी मदद से, फ्री रेडिकल के द्वारा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि बचा हुआ क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा। इसका काम ये है कि जाके या तो फिर किसी मीथेन को फिर अनस्टेबल करे और रिएक्शन फिर से स्टार्ट कर दे, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, या तो ये रिएक्शन फिर से स्टार्ट करेगा और स्टार्ट नहीं करेगा तो ये रिएक्शन फिर से खत्म कर देगा। क्या करेगा, रिएक्शन खत्म। कैसे करेगा, इन थर्ड स्टेप इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन। तीसरा स्टेप क्या कहलाता है, चेन टर्मिनेशन कहलाता है। इन दिस स्टेप, थर्ड स्टेप, आप याद करिए हमने यहाँ से दो में से एक ही तो क्लोरीन फ्री रेडिकल लिया था, एक रिएक्शन के बाद बचा, तो दोनों फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl, और ये बना हुआ लास्ट का क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ से रिएक्शन फिर स्टार्ट करेगा, एंड द रिएक्शन विल गो ऑन until all the hydrogen atoms are replaced from the methane and the mixture of the haloalkane is formed. This is called what? Halogenation of the alkane for the formation of different alkyl halides. अलग अलग तरह के alkyl halides उनके मिक्सचर के फॉर्मेशन की ये एक प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म है, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म। तो जब आप किसी भी रिएक्शन के होने के तरीके को समझते हैं, आपने इस तरह से समझा, लेकिन रिएक्शन एक्चुअली होती कैसे, इस तरह से होती है। इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, चेन इनिशिएशन, चेन एलोंगेशन एंड चेन टर्मिनेशन।